Welcome to Government Senior Secondary School Road. Good evening, students. I am Rahul. Today we will discuss about basic grammar. देखिए बेटा, सबसे पहली चीज इंग्लिश के अंदर अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, रियल में अगर आपका मन है कि हाँ मेरे को इंग्लिश सीखनी है, मेरे को इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती। कई बहुत सारे बच्चे मेरे को मिलते हैं, वो बोलते हैं कि सर मेरे को पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, इसलिए मैं इंग्लिश नहीं सीख पा रहा हूँ। वो बच्चा मेहनत कर सकता है लेकिन वो इंग्लिश नहीं सीख पा रहा है क्योंकि उसको बेसिक फंडे का नहीं पता है कि बेसिक फंडा क्या होता है। और कोई भी जब भी आप स्कूल के अंदर जाते हैं, कोई भी टीचर आपको बेसिक चीजें नहीं कराता, जिसकी वजह से आप पीछे और पीछे होते चले जाते हैं और बच्चा बिल्कुल जो इंग्लिश है उससे दूर हटता चला जाता है। बेटा, इंग्लिश बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसको अगर आप बेसिक से जीरो लेवल से समझोगे तो आप जरूर सीख पाओगे। देखिए बेटा, जैसे स्टार्टिंग में एक नर्सरी क्लास का बच्चा एबीसीडी यहां से इंग्लिश सीखता है, तो हम भी यहीं से इंग्लिश की शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि इंग्लिश के अंदर आखिर है क्या, कैसे लेटर क्या होते हैं, वर्ड्स क्या होते हैं, सेंटेंसेस क्या होते हैं, टेंसेस क्या होते हैं, वॉइस, नरेशन, मॉडल, इन सभी चीजों को हम देखेंगे, वोकैबुलरी को भी याद करेंगे साथ साथ, और हम इंग्लिश के अंदर परफेक्ट हो जाएंगे। बेटा, परफेक्ट तो वो एक्चुअली कोई नहीं होता, लेकिन हम ट्राई कर सकते हैं परफेक्ट बनने की। तो हमें ट्राई करना है। आपको जो है एक भी वीडियो लेक्चर मिस नहीं करना है। मैं डेली आपके लिए एक बेसिक इंग्लिश का वीडियो लेक्चर यहाँ पर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके पास प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप उस चैनल को डेली की एक वीडियो देख लेते हो तो आप 100%, मैं लिख के देता हूँ बेटा, 100% आप इंग्लिश सीख जाओगे और आपको जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी आने वाला है इंग्लिश के अंदर। चलिए शुरुआत करते हैं, जान लेते हैं इंग्लिश होती क्या है, कहां से इसकी शुरुआत की। देखिए बेटा, बचपन में सभी बच्चों ने पढ़ा होगा कि ए बी सी डी, पढ़े होंगे ना बेटा? वेरी गुड। तो ये क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन मेरा क्या है, ए बी सी डी, इसको मैं क्या बोलूं, इसको क्या बोलूं? तो बच्चों का, कई बच्चों का आंसर होता है अल्फाबेट, और कई बच्चे बोलते हैं कि सर ये लेटर है। क्या बोलते हैं कि लेटर है, लेकिन एक्चुअल में ये है क्या? ये लेटर है या अल्फाबेट? देखिए बेटा, अगर हम बात कर रहे हैं किसी भी सिंगल की, किसकी? सिंगल की, ए की बात कर रहे हैं या बी की बात कर रहे हैं, डी की बात कर रहे हैं, इनकी अगर हम बात कर रहे हैं तो ये क्या है? लेटर। क्या है? लेटर। लेकिन अल्फाबेट, अल्फाबेट का मीनिंग क्या होता है? वर्णमाला, वर्णमाला या अक्षर माला, यानी कि इन वर्णों की माला और अक्षरों की माला। तो ए से जेड तक सभी के सभी मिलकर क्या बनाते हैं? अल्फाबेट। क्या बनाते हैं बेटा? अल्फाबेट। और अगर ये पूछ लिया जाए कि अल्फाबेट संख्या में कितने होते हैं, तो कितने होते हैं बेटा? एक। अल्फाबेट संख्या में एक होता है, लेकिन इसके अंदर जो लेटर होते हैं वो कितने होते हैं? 26 लेटर। जैसे अगर हम मान लें आपके पास एक माला है, अगर आपके पास एक माला है, उसके अंदर बहुत सारे जो मणिये जिसको हम बोलते हैं वो लगे हुए हैं, तो वो जो मणिये हैं वो किसका काम कर रहे हैं? लेटर का। और बहुत सारे वो इकट्ठे होकर जो है जितने भी थे उन्होंने क्या बना दी? एक माला बना दी, यानी कि एक तरह से एक अल्फाबेट बन गया। अल्फाबेट के अंदर कितने वो है? 26 लेटर है। अल्फाबेट कितना होता है? एक। इतनी बात क्लियर है बेटा? चलिए आगे देखते हैं। देखिए बेटा, फिर क्या हुआ, हमारे पास लेटर्स आ गए। मैंने एक लेटर ओ लिया, एक बी लिया, एक ओ लिया, एक के लिया।
फिर मैंने क्या लिया, बी ओ ओ के लिया। क्लियर है बेटा, इतनी बात समझ आई। मैंने ओ लिया, बी लिया, ओ लिया और के लिया, बी ओ ओ के लिया। लेकिन आप बोलोगे सर बुक का मीनिंग तो क्या होता है, पुस्तक। ये भी क्या है, इसका कोई मीनिंग ही नहीं पता हमें। हमने तो ये वर्ड ही पहली बार देखा है। एक्चुअल में ये वर्ड है ही नहीं। क्या होता है बेटा, हमने क्या लिया था, ग्रुप ऑफ लेटर, लेटर्स का ग्रुप लिया था। लेकिन इनमें से एक का तो मीनिंग निकलता है और एक का मीनिंग नहीं निकलता है। जिसका मीनिंग निकलता है उसको नाम दे दिया वर्ड। क्या नाम दे दिया बेटा, वर्ड। इतनी बात क्लियर है। लेटर्स का हमने क्या लिया, ग्रुप लिया। ग्रुप के अंदर एक का तो मीनिंग निकला, एक का मीनिंग नहीं निकला। जिसका मीनिंग निकला वो तो क्या है, वर्ड। और जिसका मीनिंग नहीं निकला वो वर्ड नहीं है। तो अब हम डेफिनेशन लिख लेते हैं किसकी, वर्ड की। वर्ड क्या है, वर्ड यानी कि लेटर्स का ग्रुप, ग्रुप ऑफ लेटर which gives a complete meaning। लेटर्स का ऐसा ग्रुप जो एक पूर्ण अर्थ स्पष्ट करे उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं। यानी कि वर्णों के सार्थक मेल को क्या बोलते हैं, हम शब्द बोलते हैं। लेकिन यहां पे भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमें ये नहीं पता कि किस वर्ड को कैसे बोलना है, किसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, किस शब्द को कैसे उच्चारण करना है, कौन सा जो लेटर है वो साइलेंट रहता है। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है किस लेटर की साउंड क्या होती है। क्लियर है बेटा, और कौन सा जो लेटर है कहां पर साइलेंट रहता है। जैसे कि मैंने आपको जो है नोट्स प्रोवाइड किए हैं कि ए की साउंड क्या होती है, बी की क्या होती है, सी की क्या होती है, डी की क्या होती है। जैसे अगर मैंने ए की बात की तो अलर्ट, आशीष। तो यहां पर ए की साउंड क्या है, ए, अलर्ट। क्या साउंड है बेटा, ए। और यहां पर क्या है, आशीष। साउंड क्या है, आ है। क्या साउंड है, आ है। ऐसे ही आप अलग अलग जैसे ही वर्ड देखोगे, बहुत सारे वर्डों में एक ही साउंड ए, आ, ई, ए, ठीक है, होती है। क्लियर है बेटा। जैसे यहां पर क्या है, अवैसम नहीं है। बच्चे क्या पढ़ लेते हैं, अवैसम, औसम। क्या है, औसम। ठीक है। ठीक इसी प्रकार अगर मैं इसकी बात करूं तो बच्चे क्या बोलते हैं इसको, एग्जाम्पल। क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल। लेकिन ये एग्जाम्पल नहीं होता, ये क्या होता है, एग्जाम्पल। क्योंकि इसकी साउंड क्या होती है, ई। क्या होती है बेटा, ई। क्लियर है बेटा, इतनी बात क्लियर है। अब जैसे हम बॉम्ब देखते हैं, ये क्या है, बॉम्ब। बम नहीं है। क्या नहीं है, बम नहीं है। बच्चे इसको बम बोल देते हैं। ये क्या है, बॉम्ब, बॉम्ब। क्लियर है। क्यों, क्योंकि एम के बाद बी का उच्चारण नहीं किया जाता। ये क्या है, के एन ओ डब्ल्यू, नो। क्या है, नो। यहां पर कनो नहीं है। ये क्या नहीं है, कनो। ये क्या है, नो। क्यों, क्योंकि एन से पहले जब भी के आएगा वो हमेशा क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा। इस चीज के जो है नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं बेटा। उन नोट्स को देखते रहिए, उनको अच्छे से पढ़िए कि कौन सा वर्ड कहां साइलेंट रहता है, उनको याद कीजिए। और बार बार बहुत सारे वर्ड्स को बोलने की जो है प्रैक्टिस कीजिए। जैसे ही आप वर्ड्स को बोलने की प्रैक्टिस करोगे, आपकी जो है इंग्लिश सुधार के अंदर जो है सुधार होता आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है बेटा। उसके साथ साथ
जिस बच्चे को लिखना नहीं आता उसको एक टॉपिक और करना है 12 खड़ी, जिसका नाम है 12 खड़ी। क्लियर है बेटा कि कै की इंग्लिश क्या होती है, कि आ की क्या होती है ए, ले की क्या होती है एल, आ की क्या होती है ए। तो ऐसे उसको लिखते हुए प्रैक्टिस करते हुए चलना है। जैसे ही वो प्रैक्टिस ऐसे करेगा, जैसे के आ ले आ काला, के ए एल ए काला, ऐसे स्टार्टिंग में नेम्स लिखने हैं, 100 के आसपास नेम्स लिखेगा। उसके बाद और बड़ी बड़ी जो है स्पेलिंग्स लिखेगा। उसके बाद सम वर्ड्स को भी देखेगा कि कौन सा वर्ड कहाँ साइलेंट रहता है, ये आएंगे या नहीं आएंगे। तो जो स्पेलिंग मिस्टेक्स है बेटा वो भी नहीं होगी, काफी हद तक आपकी कम हो जाएगी। लेकिन बेटा ये मेहनत आप खुद कर सकते हो, कोई भी टीचर ये मेहनत नहीं करा सकता। आपको समझाया जा सकता है, मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी। कोई भी टीचर आपको सक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि सक्सेस आप खुद हो सकते हो। अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी है तो आप सक्सेस जरूर होगे। आपको अपने माइंड के अंदर बस क्यूरियोसिटी रखनी है, जिज्ञासा रखनी है कि हाँ मेरे को इंग्लिश सीखनी है तो सीखनी है। चलिए बेटा आगे देखते हैं। यहां पर क्या आ गया बेटा, वर्ड आ गया। क्या है, वर्ड। अब बेटा आपने सुना होगा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ये क्या है, ये सभी वर्ड्स ही तो हैं। ये सभी क्या है, वर्ड्स ही तो है। जैसे अगर हम बात करें, अब वर्ड्स का भी उसने क्या ले लिया, एक ग्रुप ले लिया। चलो थोड़ी सी और आगे चल पड़ते हैं, फिर देखते हैं। राम went to school, ठीक है। राम टू गॉड स्कूल। देखिए बेटा यहां पे भी हमने क्या लिया, वर्ड्स का ग्रुप लिया। यहां पे भी हमने वर्ड्स का ग्रुप लिया। लेकिन अगर हम मीनिंग की बात करें तो राम का भी मीनिंग निकल रहा है, वेंट का भी निकल रहा है, स्कूल का भी निकल रहा है। सेम वर्ड्स इसके अंदर है, लेकिन इसकी क्या नहीं है, सेंस नहीं है। और जिसके पास सेंस नहीं है वो सेंटेंस नहीं है। यानी कि जिसके पास सेंस है वही सेंटेंस है। चलिए देख लेते हैं सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस यानी कि वर्ड्स का ग्रुप ऑफ वर्ड्स which gives a complete sense। जो बेटा वर्ड्स का ऐसा समूह जो एक कंप्लीट सेंस देता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सेंटेंस। कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं बेटा सेंटेंस और टेंस के अंदर क्या डिफरेंस है, सेंटेंस और टेंस के अंदर क्या डिफरेंस है। देखिए बेटा सेंटेंस वो होता है जिसके अंदर कोई भी एक्शन नहीं होता, सब्जेक्ट द्वारा कोई भी एक्शन नहीं किया जाता, वो होगा सेंटेंस। लेकिन जैसे ही सब्जेक्ट कोई एक्शन करेगा वो होगा टेंस। जैसे कि मैं कहता हूं राम बैठा है, राम ने कोई भी कार्य नहीं किया तो ये क्या है, एक सेंटेंस। लेकिन अगर मैं कहूंगा राम बैठ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, एक टेंस हो जाएगा। यही डिफरेंस होता है एक सेंटेंस के अंदर एक टेंस के अंदर। लेकिन बेटा इस सेंटेंस को समझने के लिए, इंग्लिश में किसी भी चीज को समझने के लिए हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले इसको समझने के लिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, उनका क्या महत्व है
और उनको फिर डिटेल में कर लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हमें इंग्लिश के अंदर कितनी हम इंग्लिश को सीख पाते हैं, कितनी हम इंग्लिश को नहीं सीख पाते हैं। चलिए देख लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, देखिए बेटा, पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। कितने? 8। क्लियर है बेटा? कितने होते हैं? 8 होते हैं। फर्स्ट क्या है? नाउन। ये नाउन नहीं होता बेटा। एक्चुअली जो पहले टीचर्स थे, हमारे भी जो टीचर्स थे, उस टाइम जो है इसको नाउन ही पढ़ाया जाता था। क्लियर है? लेकिन एक्चुअल में ओ की साउंड आ होती है, ये होता है नान। नान, नान नहीं, रोटी खाने वाला वो नान नहीं, नान। जो जीभ है ऊपर लगनी चाहिए दांतों से ऊपर, नान। सेकंड क्या है? प्रनाउन। प्रनाउन। एडजेक्टिव, ये बेटा एडजेक्टिव नहीं होता। ध्यान रखना है, बोलते समय ध्यान रखना है कि किस वर्ड को हम क्या बोल रहे हैं। एडजेक्टिव नहीं होता, ये होता है एडजेक्टिव। क्योंकि ए और जे के बाद बीच में अगर डी आता है तो वो हमेशा साइलेंट रहता है। क्लियर है बेटा? क्या ये एडजेक्टिव? उसके बाद वर्ब, वर्ब नहीं होती बेटा, वर्ब। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब। तो ये क्या है? एडवर्ब। एडवर्ब प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन, प्रीपोजिशन नहीं होती। मोस्टली जो वर्ड्स है हम उनका जो उच्चारण है गलत करते हैं, इस चीज को ध्यान रखना बेटा। एडवर्ब प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, कंजंक्शन, जंक्शन, थोड़ा सा लाउड बोलना है, जंक्शन, कंजंक्शन। और लास्ट है इंटरजेक्शन। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने बताए बेटा? 8। फर्स्ट क्या है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। सबसे पहले अगर नाम की बात करूं मैं तो ये क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड्स। क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड्स। जो भी नाम होते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण, दशा आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। हिंदी में भी संज्ञा बोलते हैं, संज्ञा कहा जाता है। तो नाम क्या है? नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, फीलिंग, क्वालिटी और एक्शन। नाउन इज द नेमिंग वर्ड। और जो नाउन के स्थान पर यूज होते हैं, जो रिप्लेस कर देते हैं किसको? नाउन को, रिप्लेस ऑफ ए नाउन, उसको हम बोलेंगे प्रनाउन। इतनी बात क्लियर है? एडजेक्टिव जो क्वालिफाई करता है किसको? नाउन को और प्रोनाउन को। क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन। इसको बेटा नोट डाउन करते रहना, साथ साथ वीडियो को रोक के नोट डाउन करते रहना। एक भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। एक भी पॉइंट अगर मिस हो गया तो इंग्लिश आप नहीं सीख पाओगे। एक एक पॉइंट के ऊपर बारीकी से आपको ध्यान देना है। क्लियर है? वर्ब, वर्ब क्या होता है बेटा? एन एक्शन, कोई भी क्रिया, एक्शन, मारना, पीटना, चलना, क्या है? एन एक्शन, वर्ब। उसके बाद क्या है? एडवर्ब, जो वर्ब को क्वालिफाई करते हैं, क्वालिफाई ए वर्ब। उसके बाद क्या है? प्रेपोजिशन, यानी कि रिलेटिंग वर्ड्स। रिलेटिंग वर्ड्स यानी कि बेटा जो वर्ड संबंध दर्शाते हैं, रिलेटिंग वर्ड्स क्या होते हैं? प्रेपोजिशन। उसके बाद क्या है? कंजंक्शन। कंजंक्शन, कंजंक्शन का मीनिंग क्या है? कनेक्टिंग वर्ड्स। कनेक्टिंग वर्ड, जो वर्ड जोड़ने का काम करते हैं उनको हम बोलते हैं कंजंक्शन। क्लियर है बेटा?
और लास्ट क्या है हमारा इंटरजेक्शन यानी कि सडन एक्सप्रेशन, अचानक से आने वाली फीलिंग, सडन एक्सप्रेशन यानी कि इंटरजेक्शन। बेटा सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, 8, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड, प्रोनाउन रिप्लेस ऑफ ए नाउन, क्लियर है बेटा। एडजेक्टिव क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन, verb and action, adverb qualify a verb, preposition relating words, conjunction connecting words and interjection क्या होता है बेटा, सडन एक्सप्रेशन। दैट्स इट। अगर बेटा आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए ताकि वो भी इंग्लिश सीखने का जो है फायदा उठा सके। धन्यवाद।